जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर देने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का, तो मैं आपसे कहूंगा इस समय जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि सिंबल से आपका लिया गया है। और ये आपका ऐसे सिंबल है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है या आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एग्जाम देने वाले, सिंबल से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सिंबल बनाया गया है, इस साइड इसका नाम दिया गया। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको क्रम वाइज बताते हैं। देखिए, यदि पॉजिटिव का यहाँ पर पूछा जाए तो कैसा सिंबल होता है, आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव का सिंबल है, ये आपका प्लस के आकार का होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डीसी। डीसी जो होता है साथियों, एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक सीधी रेखा होता है, डायरेक्ट करंट। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज का यहाँ पर सिंबल देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर सिंगल फेज कह रहा है। तो पहले तो आपको सिंगल फेज यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, जैसे कि आपको ऐसे यहाँ पर बनाए गए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका सिंबल है सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज का, जो कि यहाँ पर सिंगल फेज आपको ए यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 50 हर्ट्ज यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज लिया गया है, जो कि यहाँ पर मेगा हर्ट्ज लिखा है, लेकिन ये गलत है। ये आप यहाँ पर केवल 50 हर्ट्ज लिखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि थ्री फेज यहाँ पर लाइन की बात करें कि इसका सिंबल कैसे बनता है, तो देखिए थ्री फेज में क्या होता है, आपको तीन लाइन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, L1, L2 और L3, जो कि यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर क्रम वाइज देखने को मिल जाता है। और ये क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। L1, L2 और L3 ये क्या आपका क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अर्थ लाइन हो जाता है। देखिए अर्थ जो यहाँ पर होता है, इसका यहाँ पर कई प्रकार के यहाँ पर चिन्ह होता है। एक जो होता है साथियों, आप यहाँ पर देखे होंगे ऐसे भी आपका होता है, ठीक है। तो ये भी आपका अर्थ का ही सिंबल है, लेकिन यहाँ पर जो दर्शाया गया, एक यहाँ पर अर्थ लाइन का दर्शाया गया। तो अर्थ लाइन का जो सिंबल होता है साथियों, यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस प्रकार का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कि क्रॉस्ड वायर का, जो क्रॉस्ड वायर जो होता है साथियों, क्या होता है, एक दूसरे के काटने वाला। तो यहाँ पर आप प्लस के आकार का इसका भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा, एक जो आपका इसका होता है पॉजिटिव का, और ये जो आपका दिया गया क्रॉस्ड वायर का, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछा गया है सिंगल वे स्विच का। सिंगल वे स्विच का देखिए ये काफ़ी इजी होता है, केवल इसमें एक ही आपको वायर जाता है, और यहाँ पर जो होता है ये आपका मेन होता है, इसको दर्शाना होता है। तो इसको आप दर्शाइएगा। यदि आप यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यदि आप सेकेंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसमें केवल ऑप्शन को चूज करना होता है, क्योंकि इस समय जो आपकी परीक्षा हो रही है, सीबीटी परीक्षा हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट जो स्विच होता है साथियों, यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, मतलब एक जोड़ा यहाँ पर ऐसो आपको खींचना है, और इसके बीच में आपको यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह देना है, और दोनों के कोने पर आपको बिंदु यहाँ पर इस तरह लगा देना है। ये जो हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट स्विच का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे आता है आईसीटीपी स्विच। ये आपका आईसीटीपी स्विच पिछले एग्जाम में आपका पूछा गया था, और ये जो आपका होता है, इसमें थ्री आपको वायर देखने को मिल जाती है, एक दो तीन। और यहाँ पर देखिए इधर भी आपको थ्री देखने को मिल जाते हैं। और ये क्या होता है साथियों, देखिए ये यहाँ पर टच किया गया, लेकिन ये टच नहीं होता है, ये आपका ऐसे होता है। जब इसको लगाया जाता है तो ये आपका इस पर आता है, ये इस पर आता है, और ये इस पर आ जाता है। ये जो होता है आईसीटीपी स्विच होता है। इसके बाद अगला जो स्विच आता है, ये आपका होता है आयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। आयल सर्किट ब्रेकर, जिसको शार्ट में ओसीबी बोला जाता है। ये आपका एक होता है, इसमें एक आपका डीपी होता है और एक आपका टीपी होता है। तो डीपी के यहाँ पर बात करें तो डीपी का ये हो जाता है, ये देखिए ये डीपी का है, और टीपी का जो सिंबल बनता है ये कुछ इस प्रकार का बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो कि टीपी का यहाँ पर काफ़ी आपको यहाँ पर हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें आपको थ्री देखने को मिलेगा, और नीचे में आपको बताऊंगा उसमें आपको चार पाँच देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह ध्यान रखिएगा, टीपी मतलब कि ट्रिपल आपको यहाँ पर इसको वायर से यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा स्विच, टीपी, ध्यान रखिएगा आयल सर्किट ब्रेकर में। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर फ्यूज है। फ्यूज है जो कि ऑर्डिनरी कार्ट्रिज के अंतर्गत है। तो ये आपका यहाँ पर दो तरह के ये बनता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर आपका एक ऑर्डिनरी के अंतर्गत ये बनता है, और कैटरिज के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। दोनों यहाँ पर देख लीजिएगा, दोनों ईजी है बनाने के लिए, कोई इसमें हार्ड नहीं है।
आप एक बार 2 बार इसको प्रयास करेंगे घर पर, उसके बाद आप आसानी से इसको पकड़ पाएँगे और बना पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर सीलिंग रोज की बात करें, जो कि इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका 2 पिन होता है और एक आपका 3 पिन होता है। जब 2 पिन की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सिंबल इसका बनाना है, और 3 पिन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का सिंबल बनाना है। दोनों आपका परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं लैंप का। देखिए, लैंप का जो होता है साथियों, केवल आप इसको क्रॉस भी कर देंगे तो भी आपका लैंप का हो जाएगा। और यहाँ पर जो बनाया गया है, ये भी आपका सही दिया गया है। तो दोनों सिंबल ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो यदि क्रॉस का भी दिया हो तो भी आप सही मारेंगे, या आपका जो इस तरह भी दिया गया है, एक यहाँ पर गोले के आकार में करके क्रॉस यहाँ पर कर दिया गया है, तो भी आपका जो हो जाता है ये लैंप का सिंबल ही हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर आपको सिंबल देखने को मिल जाता है, कैपेसिटर। इसमें कैपेसिटर एक फिक्स्ड होता है, एक आपका वेरिएबल होता है। तो फिक्स का जब यहाँ पर पूछा जाए तो फिक्स जो होता है आपका ये होता है, और वेरिएबल का मतलब यहाँ पर होता है इसको क्रॉस एक काट रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, वे जब यहाँ पर वेरिएबल पूछा जाए तो आप ये वाला सिंबल बनाएँगे, और जब यहाँ पर फिक्स्ड पूछा जाए तो आप ये वाला सिंबल बनाएँगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अब आते हैं ट्रांसफार्मर की। देखिए, ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये आपका कुछ इस प्रकार का सिंबल दिखाया जा रहा है, लेकिन कभी-कभी आपको कुछ इस प्रकार का भी देखने को मिल जाएगा। ये आपका कुछ इस प्रकार का भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपका ट्रांसफार्मर ही होता है। तो ये दोनों का सिंबल है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों सिंबल भी पूछा जा सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, काफ़ी ईज़ी है, बस एक बार यहाँ पर एक नज़र देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एमीटर, जो कि डीसी और एसी की बात करते हैं। देखिए, जो आपका एमीटर होता है, ये आपका सेम होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, जो आपका यहाँ पर डीसी होता है, इसमें आपका डायरेक्ट यहाँ पर होता है, मतलब कि एक सीधी रेखा होता है। लेकिन जो एसी होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर नीचे ऊपर होता है, अप डाउन होता है। तो इसलिए इसको जो इंडिकेट किया जाता है, कुछ इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर यदि डीसी का बात किया जाए तो एमीटर डीसी के लिए आप ये सिंबल बनाएँगे, और एसी की बात किया जाए तो एसी का आप ये सिंबल बनाएँगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है वाट मीटर। वाट मीटर जो होता है काफ़ी ईज़ी होता है। देखिए, आप केवल यहाँ पर एक गोला खींचेंगे, ठीक है? गोले के अंदर यदि आप डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है? तो ये आपका वाट मीटर हो जाएगा। जो यहाँ पर ऐसे भी बनाया गया है, तो आप ऐसे भी नहीं बनाएँगे तो भी आपका वाट मीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो होता है, एक आपका इसमें मीटर भी होता है। तो मीटर का भी आप यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर एम बना देंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए, वाट मीटर के लिए यहाँ पर बीच में आपको डब्ल्यू लिखना ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, नीचे आता है आपका पावर फैक्टर मीटर। और पावर फैक्टर मीटर जो होता है साथियों, ये देखिए, इसको 5 से इंडिकेट किया जा रहा है, और इसी को एक गोले के अंदर ऐसे यहाँ पर कवर करके और दोनों ओर यहाँ पर ऐसे कर दिया जा रहा है। तो ये जो हो जाता है साथियों, किसका हो जाता है? पावर फैक्टर पावर फैक्टर मीटर का, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव का चिन्ह कैसा होता है। तो नेगेटिव जो होता है साथियों, आप यहाँ पर जानते हैं एक सीधी रेखा में माइनस की तरह होता है। ये आपका यहाँ पर एक ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। एसी की बात करें तो एसी जो होता है आपका यहाँ पर तिरछा जाता है, ऐसे आपको अप डाउन होता है, दिखाया जाएगा। तो ये आपका जो हो गया साथियों, एसी का हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 3 फेज एसी 50 हर्ट्ज का कैसे आप बना पाएंगे। देखिए, 3 पेज और एसी 50 अटैच। तो यहाँ पर आपका सिंगल पेज यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको गलत दिखाया गया है, आप यहाँ पर 3 पेज लिखेंगे। तो 3 पेज ये आपका हो गया 50 अटैच, यहाँ पर आपका 50 अटैच हो गया। और यहाँ पर एसी की बात करें तो एसी आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रल लाइन की। तो न्यूट्रल लाइन का जो होता है, एक यहाँ पर जोड़े के अंतर्गत नहीं होता है, कट आपका होता है, मतलब कि बीच में यहाँ पर जो होता है कटा हुआ होता है। ये आपका हो गया न्यूट्रल का, ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रल का हो गया। और मैंने आपको बताया था एक यहाँ पर अर्थ का और एक आपका अर्थ लाइन का। तो देखिए, अर्थ का जो यहाँ पर सिंबल बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है, और ऊपर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखिए अर्थ लाइन का। तो अर्थ लाइन जो होता है साथियों, एक सीधी रेखा में होता है। और यदि अर्थ यहाँ पर बात करें केवल अर्थ की, तो जो अर्थ बनता है साथियों, यहाँ पर देखिए अर्थ का जो सिंबल है कुछ इस प्रकार का बनता है। एक आपको सीधी रेखा खींचना है, इसके बाद यहाँ पर पूरा, और इसके बाद यहाँ पर आपको कम करता हुआ जाना है। तो ये जो आपका हो जाएगा अर्थ का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट होता है ये आपका प्लस के आकार का ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो बीच वाला होता है थोड़ा सा लंबा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर टू वे स्विच की बात करें, ऊपर मैंने आपको सिंगल वे स्विच और इंटरमीडिएट स्विच की बात किया। अब यहाँ पर देखिए जो कि टू वे स्विच का, टू वे स्विच में जो होता है साथियों, इसमें आपको एक वायर इधर से और यहाँ से आपको जो होता है 2 वायर, जो कि आप इसमें भी जब इसमें देंगे तो आप इसमें कनेक्शन नहीं देंगे, और जब इसमें देंगे तो आप इसमें कनेक्शन नहीं देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आईसीडीपी स्विच आता है। तो आईसीडीपी स्विच जो होता है ये काफ़ी ईजी होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आईसीडीपी स्विच जो होता है काफ़ी ईजी होता है, केवल इसको आपको ऐसे क्रॉस करना है,
और ये आपका जो होता है यहाँ पर टच करता है और ये आपको इसको टच करता है। तो ये आपका जो हो जाता है आईसी-डीपी स्विच। इसके बाद यहाँ पर आता है डीपी-डीटी स्विच, डीपी-डीटी स्विच। ये भी काफ़ी यहाँ पर ईज़ी होता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको प्रयास करेंगे तभी आप बना पाएँगे। कुछ इस प्रकार का बनता है आपका डीपी-डीटी स्विच। इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आता है साथियों, अगला जो यहाँ पर आता है, ये आपका हो जाता है लिंक का। लिंक का यहाँ पर कैसा होता है? देखिए, लिंक क्या होता है साथियों, एक यहाँ पर ऐसा गोला खींचिए और यहाँ आपका ऐसा हो जाता है और दोनों को क्या कीजिए, यहाँ पर क्लास में आप इसको यहाँ पर टच कर दीजिए। ये जो हो जाएगा आपका लिंक का हो जाएगा। देखिए, जो छात्र सेमेस्टर वाइज़ होंगे, यदि उनका पूछा जाता है तो उनको तो बनाना पड़ेगा। लेकिन जो छात्र इस समय सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उनको तो यहाँ पर आसानी से केवल टिक मारना है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है या सेकंड ईयर में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पर सॉकेट की बात करें तो सॉकेट में आपका 2 पिन आता है और 3 पिन आता है। तो 2 पिन का जब पूछा जाए तो आप इस तरह बनाइएगा और 3 पिन का पूछा जाए तो आप यहाँ पर बीच में जो होल होता है इसको बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि 3 पिन में यही जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर फैन रेगुलेटर, जी हाँ, वही जो यहाँ पर पंखे की स्पीड जो होता है कम और यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है, उसी को हम फैन रेगुलेटर बोलते हैं। और ये जो आपका बनता है साथियों, कुछ इस प्रकार का बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो हो जाएगा आपका फैन रेगुलेटर का हो जाएगा, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फैन रेगुलेटर। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर आ जाता है फिक्स वेरिएबल। तो यहाँ पर फिक्स का जो बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है और जो वेरिएबल होता है साथियों कुछ इस प्रकार का। ये किस चीज़ का है? तो रजिस्टर का है, ध्यान रखिएगा। ये रजिस्टर का सिंबल बनता है। अब यहाँ पर चोक की बात आती है। तो चोक जो यहाँ पर जो ट्यूबलाइट होती है साथियों, ध्यान देखिएगा, उसमें इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है और जो आपने यहाँ पर जो शादी-ब्याह में जो आपने राड देखा होगा, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका हो जाता है साथियों, ये आपका चोक का हो जाता है, ठीक है? ये आपका चूक का हो जाता है कुछ इस प्रकार का सिंबल। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अब नीचे आ जाएँगे तो यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर डीसी और एसी देखने को मिल जाता है। काफ़ी ईज़ी है। देखिए, आपको यहाँ पर गोला खींचना है और इसमें भी कर देना है। यदि डीसी पूछा जाए तो नीचे आपको एक सीधी रेखा खींचना है और एसी पूछा जाए तो आपको यहाँ पर तिरछा कर देना है और इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा और नहीं भी बढ़ाएँगे तो भी आपका ये सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, डीसी के लिए आपका ये हो जाएगा और एसी के लिए आपका ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है ओम मीटर। ओम मीटर जो आता है ये भी आपका जो वोल्ट मीटर होता है, ऐसा ही आकार बनता है, केवल यहाँ पर भी की जगह आपको करना क्या है, ओम का चिन्ह यहाँ पर लगा देना है। तो ये जो आपका हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी इसका सिंबल है, आप इसको रट लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होता है ये भी आपका मीटर की समान होता है। इसमें भी आपको क्या करना है, एफ आपको खींचना है और दोनों की तरफ यहाँ पर कर देना है। एफ मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एनर्जी मीटर की। एनर्जी मीटर थोड़ा-सा हार्ड है। आप देखिए, आपको पहले आपको ऐसे यहाँ पर खींचना पड़ेगा, दोनों के आकार में आपको ऐसे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पर आपको KWH किलोवाट आवर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा KWH। ये जो आपका हो जाता है एनर्जी मीटर का हो जाता है। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर मोटर एसी और डीसी। तो मोटर का मैंने आपको बताया था ऊपर, केवल आपको यहाँ पर गोला खींचना और इसमें एम लिख देना, ये आपका मोटर का होगा। लेकिन मोटर में यदि एसी और डीसी का यहाँ पर पूछा जाए, तो एसी के लिए आप क्या करेंगे, एसी के लिए आपको साथियों यहाँ पर ऐसे करना है और डीसी के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको हटाकर आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर देना है। तो ये जो आपका हो जाएगा एसी और डीसी, जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। तो मोटर डीसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया, एम यहाँ पर कर दिया गया, लिख दिया गया। उसके बाद नीचे आपको ऐसे यहाँ पर एक एरो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपका एसी के लिए बनाया गया। अब यहाँ पर जनरेटर डीसी और एसी तो सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, केवल एम की जगह जो होता है जी होता है। बाकी ये इसमें जो आपका मोटर और जो जनरेटर होता है, इसमें ज़्यादातर अंतर नहीं होता है, इसलिए इसके सिंबल में भी आपको ज़्यादातर अंतर देखने को नहीं मिलता है। जो कि यहाँ पर जनरेटर का जो आपका होता है इस प्रकार होता है और जो एसी का होता है आपका इस प्रकार होता है। जनरेटर में आपका डीसी और एसी दोनों का यहाँ पर जो सिंबल होता है एक ही तरह होता है, लेकिन इसमें जो आपका चिन्ह बनाया जाता है अंदर, वो डीसी के लिए अलग होता है और एसी के लिए अलग होता है। सेल की बात करें तो सेल का यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो आपका बड़ा वाला होता है प्लस होता है और जो छोटा वाला होता है माइनस होता है। इस तरह आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ज़रूरत की पड़ती है डायोड की, डायोड एंड रेक्टिफायर की। तो देखिए, डायोड एंड रेक्टिफायर का जो फिगर बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है। काफ़ी ईज़ी है, आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लाइट यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है लाइट अरिस्टर की। अब यहाँ पर देखिए, लाइट अरिस्टर का जो यहाँ पर बनता है फिगर कुछ इस प्रकार का बनता है सिंबल का। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल वेल का देखिए, जो यहाँ पर घंटी जो होती है इलेक्ट्रिक वेल, उसका यहाँ पर फिगर जो होता है, इसका काफ़ी थोड़ा-सा हार्ड प्रोसेस होता है। इसको पहले आपको ऐसे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर इसको टच करके गोले और ऊपर से थोड़ा-सा ऐसे यहाँ पर और इसके अंदर और यहाँ पर 2 बिंदु आपको बनाना पड़ेगा। ये जो आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक बेल का हो जाता है।
अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर पुश बटन नो और यहाँ पर एनसी का, ठीक है? इसमें नो एक होता है और एक आपका एनसी होता है। तो ये जो आपका हो जाता है साथियों, ये देखिए, ये आपका नो का हो जाता है और इधर वाला जो होता है ये आपका एनसी का हो जाता है। ये काफ़ी यहाँ पर थोड़ा-सा टफ दिख रहा है, लेकिन आप इसको प्रयास करेंगे तो बना पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर फ़ॉल्ट का जो होता है साथियों कुछ इस प्रकार का होता है फ़ॉल्ट का, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका फ़ॉल्ट का हो जाता है। इसके बाद आप नीचे आ जाएँगे तो मोटर 3 पेज एसी एसआर का, तो देखिए एसी का जो बनता है साथियों एसएससी का, ठीक है? ये आपका इस प्रकार का होता है, 3 पेज में कह रहा है तो 3 आपको बद लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एसी का बात करें तो एसी आपको इस तरह दिखाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो आपका बनता है एसआर का बनता है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 3 पेज अल्टरनेटर का ये जो आपका होता है इसमें आपका ऐसे बनता है। यदि यहाँ पर इसमें पूछा जाए 3 पेज का, तो 3 पेज के लिए आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 लिखना है, ठीक है? तो 5 यहाँ पर आपको भेज के इंडिकेट कर देगा और यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर सिंबल बना देना। इसके बाद यहाँ पर देखिए बैटरी का जो बनता है, ऊपर मैंने आपको बताया सेल का अलग होता है और जो बैटरी का होता है ये अलग होता है, तो दोनों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एरएल का बात करें तो इसमें जो आपका बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है? ये जो आपका हो जाता है एरएल का हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो इसमें जो आपका बनता है कुछ इस प्रकार का मैग्नेट जो होता है इसको कवर करता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको रस्सी की तरह यहाँ पर आपको इसके ऊपर दिखाना पड़ेगा। ये जो आपका हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमको कंट्रैक्टर, इसमें कंट्रैक्टर में जो होता है एक आपका नो होता है, एक आपका क्या होता है एनसी होता है। तो कंट्रैक्टर में यदि नो का पूछा जाए तो आप कुछ इस प्रकार का बनाएँगे और एनसी का बोलता है तो कुछ इस प्रकार का इसका सिंबल होता है। इसको दोनों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर करेक्शन जो होता है स्टार और डेल्टा, तो स्टार और डेल्टा काफ़ी ईज़ी होते हैं। यदि यहाँ पर स्टार की पूछा जाए तो आप इस प्रकार बनाएँगे और डेल्टा जो होता है बहुत सारे छात्र यहाँ पर मैथ के यहाँ पर पढ़े होंगे जो कि 10वीं और 12वीं में, तो बहुत सारे बार आपको यहाँ पर डेल्टा की बनाने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो डेल्टा आप सभी लोग जानते होंगे, तो इस तरह आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओवरहेड लाइन जो इंडिकेट किया जाता है, कुछ आपको ऐसे आपको एक एरो खींचना है, उसके बाद बीच में आपको ऐसे दिखा देना है। ये जो आपका हो जाएगा ओवरहेड लाइन का हो जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे सिंबल जो कि परीक्षा में आपको बार-बार देखने को मिलते हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।